गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बुलिश व्यू। आज क्या हुआ मार्केट में? सिल्वर ने धजियां उड़ा दी बहुत सारे इन्वेस्टर्स की। वीडियो देखते रहिए क्योंकि एंड में मैं बताने वाला हूँ चार ऐसे सेक्टर जिस पे मेरी नज़र है ऐसी बियर मार्केट में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि मनी मेकर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ये डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। कोई भी अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकता है। आगे चलते हैं। मैंडेटरी पोर्टफोलियो का हाल। पोर्टफोलियो आज फिर भी आई थिंक बहुत ज़्यादा गिरा तो नहीं होगा, शायद 2-3% तो नहीं गिरा होगा, बट इन्वेस्टर परेशान है। इन्वेस्टर को समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब ऊपर नीचे कब तक करेगा और मुझे कब तक ये रुलाएगा। आज भी बहुत सारे स्टॉक गिर रहे थे, इनफैक्ट 70% के करीब, वो हम आगे देखेंगे। स्टार्ट ऑफ द डे, नो सरप्राइजेस है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर 13% गिर गए। गोल्ड इनफैक्ट 13% नहीं गिरा, ये थोड़ा मिसलीडिंग है। सिल्वर टॉप से आज 20% तक भी गिर गया था। तो क्या हमको निकल जाना चाहिए, क्या हमको बाय करना चाहिए, क्या हमको देखते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आगे देखते हैं हम सिल्वर में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ कुछ वैल्यू हंटिंग स्टॉक आइडियाज़ जो हैं फॉर एजुकेशन पर्पजेस मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। ये वॉरेन बफे का एक स्क्रीनर मैंने रन किया था अपने ग्रुप में, और कुछ स्टॉक्स जो उसमें निकल करके आए थे वो मैंने पोस्ट किए थे। उसमें से दो स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, सारी लिस्ट अगर आपको देखनी है 14 स्टॉक्स की, तो वो मेरे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी भी इच्छा है। एक्यूरेट लेवल्स आपको मिल सकते हैं। ये आपको आई थिंक लास्ट वीक के लेवल्स मैंने बता रखे हैं एक्यूरेटली। 25,805 से सपोर्ट था, एंड राइट साइड पे आप देख सकते हैं 25,80 800 या 802 से ही बाउंस बैक हुआ है। तो मोटा मोटी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लाइव लेवल्स दिख जाते हैं। आज के लेवल्स भी पोस्ट हो चुके होंगे ग्रुप्स पे। यूट्यूब पे जो डे एंड में मिलते हैं वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव लेवल्स मिल जाएंगे। ये आपको बेनिफिट रहेगा, टाइमली अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्मार्ट मनी क्या कर रही है दोस्तों, यूएसए में क्या हो रहा है जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। डाउ जोन्स मार्जिनली गिर के बंद हुआ था फ्राइडे के दिन। आई थिंक क्रिसमस सेशन था उनका, क्रिसमस ईव के बाद वाला हाफ डे था, तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। आई डोंट थिंक वी कैन कंसिडर दिस सेशन सीरियसली। नैस्डैक ऑल्सो फ्लैट ही क्लोज हुआ है, एंड आप उनका विक्स देख सकते हैं कि विक्स हमारे विक्स के मुकाबले में कितना ज़्यादा है। हमारा विक्स बेचारा 9-10 पे धक्के खा रहा है, और यूएसए का विक्स देखिए 15 के करीब है, जिसकी वजह से उनकी मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है। मेजर स्टॉक्स देख लीजिए आप, एप्पल, अमेजॉन, गूगल, ये सारे ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, नेटफ्लिक्स को छोड़ के ऑलमोस्ट। बाकी सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो मोटा मोटी उनका मार्केट ठीक पोजीशन में चल रहा है। बट वी विल सी हाउ ट्रम्प बिहेव्स इन द नेक्स्ट 10 डेज। न्यू ईयर पे अगर कोई गंदी सी पॉलिसी आ जाती है, चाइना के साथ उनका क्या स्टांस है, अगर खराबी आती है कहीं भी तो यूएस मार्केट क्रैक कर सकता है, बट वी विल सी। आज की मार्केट ब्रेड्थ अब देख लेते हैं, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा वेटेज देता हूँ, आपको पता है। 847 बढ़ रहे हैं, अगेन 1:2.5 है। एक स्टॉक बढ़ रहा है तो दो ढाई स्टॉक गिर रहा है उसके मुकाबले। सारा मार्केट ही ऑलमोस्ट 2/3 रेड है। आप चाहे देख लीजिए, मिड कैप में 70-30 का रेशो है, 70 गिर रहे हैं, 30 बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए निफ्टी 500 में 350 गिर रहे हैं, 150, सेम 70-30 का रेशो है, इसमें 75-25 का रेशो है। सेक्टरल इंडिसेस में देख लीजिए, ऑटो में गिरावट शुरू हो गई है यार। ऑटो सेक्टर जो बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था, ये मैं बात शेयर करना चाहता हूँ इनफैक्ट। ऑटो सेक्टर बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था, बट ऑफ लेट आप जब देखेंगे कि क्रैक्स आ गए हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम, सॉरी, मेटल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, राइट, सिल्वर, कॉपर एंड ऑल। तो एवरी ऑटो एंक एंड ऑटो, दीज प्राइसेस अफेक्ट देम अ लॉट, बिकॉज इनका रॉ मटेरियल जो है काफ़ी सारा यहाँ से आता है। इनके दाम बढ़ेंगे तो इनके मार्जिन्स पे हिट हो सकता है इस क्वार्टर के रिजल्ट में, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में, जिसका असर हमें दिखना शुरू हो गया। क्योंकि सिल्वर जब 3-3 गुना हो गया दाम, कॉपर का दाम बढ़ रहा है अंधाधुंध, तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं जो कॉपर से बनते हैं वो भी, उनमें भी प्राइस में बढ़ोतरी आएगी। आईटी देखिए, पीएसयू का भी बुरा हाल है, फार्मा का तो ज़्यादा ही बुरा हाल है, एक ही सेक्टर स्टॉक बढ़ रहा है।
रियलिटी में धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। सिर्फ एक आई थिंक एक ही सेक्टर है जो आज अच्छा कर रहा है, वो है मीडिया का। ये कुछ बाकी के स्टॉक्स हैं जो वॉरेन बफे की स्क्रीनर लिस्ट में है। आज के टॉप स्टॉक्स आप देख सकते हैं। IRFC सबसे ज़्यादा गिरा हुआ। आज के रेल में बहुत ज़्यादा बाउंस आ गया था यार, तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ बनता था उनका। तो आप गेनर्स में आप देख सकते हैं MMTC, HEG का चार्ट बहुत अच्छा बन रहा है। इनफैक्ट काफ़ी वीकली बेसिस पे भी वो राइज कर रहा है, तो इसको मैं चार्ट को ट्रैक कर रहा हूँ। 52 वीक हाई आप देखिए, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल 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 मेटल, हर जगह पे मेटल है क्योंकि गोल्ड सिल्वर कॉपर की वजह से आग लगी हुई है। पर आप देखिए कितना बिजर्क मूव आ रहा है हिंदुस्तान कॉपर में, 10% का, नैल्को में 4% 5% NMDC। पर इनमें थोड़ा आप सतर्क रहिए क्योंकि बहुत कम समय में बहुत तेज़ मूव आ गया है, तो कुछ भी हो सकता है। रुडविक लो पे आप देखिए, ACC, पॉली, डिक्सन, बहुत ही पिटाई हो गई है इसकी बेचारे की अब। कोलपाल, हैप्पीएस्ट माइंड्स, हालांकि बहुत ज़्यादा सब में गिरावट कुछ है नहीं। सब लोग मोटा मोटी अपने सपोर्ट पे, ACC वगैरह, कोलपाल, ये सब लोग अपने सपोर्ट पे हैं। और डिक्सन थोड़ा डाउन ट्रेंड में है आई थिंक। आउट परफॉर्मेंस देख लीजिए, JWL, लाइक आई सेड, रेलवे काउंटर्स में बैंकर तेजी है। MMTC सिमिलर बोट, कॉपर, टीटागढ़ में बहुत तेज़ी आ रही है 770 के लेवल से। मैं पर्सनली भी देख रहा था 770 के लेवल से, मेरे पास कुछ स्टॉक्स थे। GMDC अंडर परफॉर्मेंस कहाँ आ रही है, डिक्सन, फोर्ज, चेन्नई, आर पार एंड कजारिया। चलिए आज का कमाल में नो सरप्राइजेस, सिल्वर 20 करके ये काउंटर है। आज देखिए आप इसमें वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है। एंड किसी बड़े प्लेयर ने तो आज डंप किया है माल पक्के से, बिकॉज इतनी बड़ी स्पाइक आई ऊपर से, 244 से जाके 196 आ गया, मतलब 22-23% ठोक दिया 2 घंटे में। तो अगर किसी ने ऊपर में ले लिया होता तो उसका यहाँ पे माल बहुत लोगों का लिक्विडेट हुआ है। देखिए वॉल्यूम की कितनी बड़ी स्पाइक आई है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लिक्विडेट हुए होंगे, हिट हुए होंगे, एंड दे वुड हैव सफर्ड अ लॉस। इमेजिन कीजिए जो चीज़ 3-3 गुना हो गई है इस साल में, 3 गुना हो गई है, उसमें लोगों को नुकसान लग रहा है जस्ट बिकॉज कि वो लोग ये मैनिपुलेशन पकड़ नहीं पाते, बिकॉज ये एक ETF है, राइट। सिल्वर MCX नहीं है ये, दिस इज एन ETF, और ETF इज ऑल मोस्टली ओवर प्राइज्ड या अंडर प्राइज्ड, मिस प्राइज्ड होता है ये। पर लोग क्या देखते हैं कि चलो MCX कम बढ़ा हुआ है और ETF ज़्यादा बढ़ गया, या MCX ज़्यादा बढ़ा हुआ है ETF कम बढ़ा है, तो चलो ETF ले लेते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि नीचे से कितना मूव आ गया है, राइट। तो आज हुआ क्या कि ETF में बहुत ज़्यादा मूव आ गया था। इनफैक्ट ETF हैड गॉन लाइक 10-20% हायर, बिकॉज चाइना में ऑलरेडी प्रीमियम चल रहा है सिल्वर पे 10-10% का, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। 10-10% का प्रीमियम चल रहा है तो कुछ रब ऑफ इफेक्ट इंडिया मार्केट में भी आएगा। अब जो लोग ने 10% ऊपर ले लिया, अब जब वो कूल ऑफ होगा सिल्वर, देखिए सिल्वर तो कूल ऑफ ऊपर से आज US मार्केट में तो 4-5% ही कूल ऑफ हुआ है, राइट। पर आप ये ETF को देखिए, 22% तोड़ दिया इसने ऊपर टॉप से। US मार्केट का सिल्वर थोड़ी 22% उठ गया आज। तो ये स्कीमें होती हैं बड़े प्लेयर्स की, छोटे लोगों को बाहर हटाने के लिए, उनका नुकसान कराने के लिए। बहुत सारे लोग फोमो में घुस गए होंगे यहाँ पे 240-44 पे, और आज ही उनका सफाया होगा अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो। और जिसने मार्जिन पे लिया होगा तो उसका तो स्टॉप लॉस खुद ही साफ हो गया होगा, उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका ब्रोकर ने ही माल काट दिया होगा ना। इन सब चीज़ों को समझिए, ये सब चीज़ें कैसे पकड़नी है, ये सब आपको ग्रुप में और अपने मेरे मनी मेकर प्रोग्राम में भी मैं सिखाता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द प्रोग्राम, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और आप क्या बोलते हैं, इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं QR कोड से। आज अब हम सेक्टर्स की बात करते हैं, जो सेक्टर्स मेरे रडार पे हैं। पहला सेक्टर है डिफेंस। ये डिफेंस सेक्टर अगर आप मेरे ग्रुप पे जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने 18 दिसंबर या 17 दिसंबर को बोला था कि 31 दिसंबर तक मुझे सेक्टर जो अच्छे लग रहे हैं उनमें से पहला नंबर है डिफेंस का। और आप देख लीजिए 18 दिसंबर के बाद से ये सेक्टर ने 11% का रैली किया है, 11% रैली किया है। मैंने पर्सनली शेयर भी किए थे, अपने भी ट्रेड शेयर किए थे, इनफैक्ट ग्रुप पे भी शेयर किए थे, रील्स में भी शेयर किए थे। और वहाँ से ये काउंटर ट्रेंड लाइन थे, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है 1-2 दिन में,
वी विल सी 31 दिसंबर के बाद क्या होता है। मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कि 31 दिसंबर तक मैं इन सेक्टर्स पे पॉजिटिव हूँ। ठीक है, सबसे पहले था डिफेंस, दूसरे नंबर पे था रेलवे, और रेलवे में 31% की तेजी है जी। ये एक स्टॉक है रेलवे का, अनफॉर्चुनेटली कोई इंडेक्स नहीं है अभी इंडियन मार्केट में। तो ये आरवीएनएल में देखिए आप, 31% अप है भाई, ये कोई मजाक है क्या? मतलब इज दिस अ जोक? अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी स्टीम बाकी हो। शायद बजट सीजन का जो प्री इम्पैक्ट है, प्री बजट रैली इनमें तो आ ही गई है रेलवे काउंटर्स में। अभी हम देखेंगे 31 दिसंबर तक ये लोग सस्टेन करते हैं, पर इनको रडार पे रखिए। मैं ये नहीं कहूँ कि जाके खरीद लीजिए, ऑब्वियसली मैं कोई बाय सेल यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर आप देखिए कैसे स्टीम पकड़ी है उसने उस लेवल से जिस जहाँ से हमने इसको पिक किया था। थर्ड सेक्टर है मीडिया। आप देखिए इसमें कैसे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं वीकली लेवल पे, पर ये एक दिन क्या होगा, एक ही दिन फोड़ेगा ये 4-5% का कैंडल। आप इसका प्रीवियस चार्ट भी उठा के देखेंगे, बीच बीच में इसको दौरा पड़ता है, ये 3-4% इंडेक्स ही भाग जाता है एक दिन में। तो क्लासिक साइंस बन रहे हैं, देखिए अब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग वीक ऑन वीक। दीज आर क्लासिक साइंस की लोग इसमें से धीरे धीरे आउट हो रहे हैं। इनफैक्ट इस सेक्टर का तो कोई ईटीएफ नहीं है आई थिंक इंडियन मार्केट में, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। आई थिंक 12-15 स्टॉक्स होंगे, लाइक योर नज़ारा, जी एंटरटेनमेंट, डिश, सन टीवी और बहुत सारे हैं। शायद ये इंडेक्स जो है आगे एक कैंडल बना सकता है। और लास्ट फैक्टर जिस पे मेरी नज़र है वो है बैंक निफ्टी इटसेल्फ। देखिए आज की डेट में लग रहा था कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिकॉज एचडीएफसी बैंक भी दिन भर से ऊपर नीचे कर रहा था, नीचे ही जा रहा था इनफैक्ट, और आखिरी के 1-2 घंटों में उसने रिकवरी की और बैंक निफ्टी ने भी 58,950 को सस्टेन किया है। 58,900 जो कि मेजर लेवल में मानता हूँ, और ये 3-4 हफ्तों से तो 60,000 और 58,000 के बीच में सस्टेन कर ही रहा है, जो हमारा 3-4 हफ्तों से व्यू है। बट अब मुझे लग रहा है कि अगर ये 59,000 के ऊपर मान लीजिए 2-4 घंटे भी सस्टेन कर लेता है, या एक दिन भी सस्टेन कर लेता है, then your level of 59,500 and eventually 60,000 can come within a couple of weeks। उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये चारों सेक्टर थे मेरे रडार पे। इनमें से मेरा जो डार्क हॉर्स सेक्टर है वो कौन सा है, वो मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे रिव्यू करने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ इनफैक्ट। तो अगर आपको जानना है कि मुझे क्या पसंद है इन सभी सेक्टर्स में से, बैंक, मीडिया, रेलवे एंड डिफेंस में अभी भी, तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। हेयर आर द लिंक्स, स्कैनर्स इनफैक्ट, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए यार, बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, और सब्सक्रिप्शन नहीं लगाते हैं हमारे चैनल का। एब्सोल्युटली फ्री है गाइस। इससे मेरे जैसे स्मॉल छोटे क्रिएटर्स को बेनिफिट मिलता है, जिनके अभी ऑडियंस नहीं बिल्ड हुई है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा जो वीडियो है आगे पहुंचेगा। अगर आपको वैल्यू मिली हो, इसमें से कुछ जानकारी मिली हो, तभी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।